नमस्कार दोस्तों, दत्त फोन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोग के बीच लेकर आए वीडियो जिसमें से आप लोग को समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी हमने बार बार बताया कि अगर कहीं भी कोई शब्द बोलने में या लिखने में कहीं मिस प्रिंटिंग हो जाता मित्रों, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि काफी वर्क रहता है। सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक ऑफलाइन क्लासेस, फिर 3 से लेकर 6 बजे तक ऑफलाइन क्लासेस, बाकी जो रात में समय मिलता है यही आप लोग को ऑनलाइन पे समय दिया जा रहा है। तो आप लोग को मैंने इसके पहले वाले भाग वीडियो में बताया कि आईएएस की तैयारी कैसे होता है, आईएएस के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, पीसीएस के अंतर्गत क्या क्या आता है, यूपीएससी के अंतर्गत क्या आते हैं, यूपीपीएससी के अंतर्गत क्या आते हैं, इंटर के बारे में बताया, हाई स्कूल के बारे में बताया, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे होगा सब बच्चों के लिए। तो इसमें आप लोग को बताने हम ये जा रहे हैं कि समीक्षा अधिकारी जो आने वाली भर्ती है, समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी जिसे कहते हैं आरओ और एआरओ के लिए। तो आज हम इसके पहले वाले वीडियो में आपको हमने प्री के बारे में बताया कि प्री की तैयारी कैसे किया जाएगा। अब आज आप लोग को बताने जा रहे हैं मेंस की तैयारी में कि कैसे की करें और मेंस में क्या क्या आते हैं। जैसे मेंस का देखिए पूरा पूर्णांक बनता है दोस्तों, ये हाथ में रंग लगा हुआ है, याद रखिएगा। पूरा पूर्णांक 400 का होता है मेंस के लिए, समीक्षा अधिकारी मेंस में। और याद रखिए इसमें आता है सामान्य अध्ययन, पूर्णांक कितना होता है 120 का होता है। और समय कितने रहते हैं 2 घंटे का पेपर होता है, प्रश्न कितने रहते हैं 120। क्लियर हुआ सामान्य अध्ययन में। और याद रखिए ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके बाद आता है सामान्य हिंदी आलेखन। ये सर कितने नंबर के होते हैं, ये 100 नंबर के पूर्णांक होते हैं। 100 नंबर के पूर्णांक में ये पेपर होता है 2.5 घंटे का मित्रों। क्या होते हैं, हमने एक बार बताया कि सामान्य अध्ययन का जो पूर्णांक होता है वो 120 नंबर का होता है और समय 2 घंटे के होते हैं और प्रश्न कितने होते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर। ठीक है, इसके बाद आपका है सामान्य हिंदी जिसे आलेखन कहते हैं। याद रखिएगा इसमें 2.5 घंटे के पेपर होते हैं। अब पूर्णांक कितने होते हैं मित्रों, 100 नंबर के पूर्णांक इसमें होते हैं। पहला इसमें देखिए दिए हुए गद्यांश का सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करें। ये कितने नंबर का है, आप 100 नंबर के पूर्णांक में क्या क्या आते हैं, 21 नंबर का आता है गद्यांश लिखने के लिए। ठीक है, ये हम आपको बताएंगे कि गद्यांश कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, हम चेक भी करेंगे। ठीक है, पूरा विस्तार इसमें जानकारी दिया जाएगा और लगातार आपको हम वीडियो भी देते रहेंगे हर एक सब्जेक्ट के जो जो समीक्षा अधिकारी और पीसीएस के अंतर्गत में आएंगे। उसके बाद देखिए दूसरा क्या आता है, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सरणीय रूप में सार लेखें। ठीक, सार लेखन की बात करते हैं। ये 15 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा मित्रों, 15 नंबर की आएगा, याद रखिएगा। इसके बाद तीसरे भाग में आता है पत्राचार। पत्राचार कितने नंबर का आता है, 24 नंबर का आता है। खंड करके दिया रहेगा, खंड का में से किसी एक को करना है। खंड पहले में का खा गा एक करना है, दूसरे में का खा गा उसमें से करना है, तीसरे में का खा गा एक करना है। तो याद आएगा 8 × 24, एक खंड 8 नंबर का रहेगा मित्रों। ठीक है, 3 खंड अनिवार्य होते हैं। पत्राचार में क्या होगा, शासकीय होगा, अर्धशासकीय पत्र होगा, कार्यालय आदेश होगा, ज्ञाप होगा, परिपत्र होगा, सचित्र हो जाएगा, टिप्पणी हो जाएगा, प्रतिवेदन हो जाएगा, अनुस्मारक हो जाएगा। इनको सब याद रखिएगा, इतने हो गए। ठीक है, और उसके बाद परिभाषिक शब्दावली आता है इसके अंतर्गत। सर परिभाषिक शब्दावली होते क्या है, ध्यान सुनिएगा। समीक्षा अधिकारी में अंग्रेजी से हिंदी में लिखने के लिए आएगा, अंग्रेजी दिया रहेगा, उसका हिंदी शब्द पूछा जाएगा। 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे मित्रों। फिर एक बार अंग्रेजी से अंग्रेजी में कोई वर्ड मीनिंग दिया रहेगा, उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। और एक बार हिंदी में दिया रहेगा, उसको इंग्लिश में लिखना रहेगा, ट्रांसलेशन करना रहेगा। 5 नंबर के भी रहेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी होते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक मित्रों। उसके बाद आता है 5 नंबर के मुहावरे और लोकोक्तियां आते हैं। 5 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर के रहते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां। उसके बाद कंप्यूटर ज्ञान, इसमें पूछा जाता है माउस क्या है, ठीक है, कीबोर्ड क्या है, प्रिंटर क्या है, इसके बारे में काफी जानकारी, ये अस्थायी रहेंगे। ठीक है, और इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर के होते हैं। इसके बाद आपका ये पूरा पूर्णांक बनता है 100 नंबर का ही, 120 नंबर का एक। ठीक है, अभी 220 तक चल चुके हैं।
तो मित्रों यहाँ याद रखेगा ये पूरा हो। इसके बाद दूसरा अगला पेपर क्या रहता है, समय कितना, आधा घंटा का समय होता है। पूर्णांक कितने नंबर का, 60 नंबर का। जो मैंने प्री में बताया था हिंदी, वही मेंस में रहेगा, लेकिन प्री में पर्यायवाची है, यहाँ पर्यायवाची नहीं रहेगा। जैसे विलोम शब्द 6 क्वेश्चन आएंगे, विलोम शब्द 1 क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। वाक्यवर्तनी शब्द 6 नंबर के रहेंगे और 6 क्वेश्चन रहेंगे और 12 नंबर का, मतलब 1 क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। अनेक शब्द, एक शब्दों के लिए अनेक शब्द होते हैं। उसके बाद आता है तत्सम तद्भव आता है। उसके बाद आता है विशेष और विशेषण आता है। ये सब सर कितने हैं, ये याद रखिएगा 6 क्वेश्चन आते हैं, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। ये पूर्णांक कितने इसका होता है, 60 नंबर का होता है। 12 बच्चे 60 नंबर का होता है। प्री में वहां पर्यायवाची रहता है, मेंस में यहाँ पर्यायवाची हटा दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं, यहाँ देखिए उसके बाद आते हैं अगले खंड की बात करते हैं, निबंध, हिंदी निबंध। पूर्णांक कितने का रहता है, 120 का। समय कितना रहता है, 3 घंटे का। और याद रखें हिंदी जो निबंध होता है लिखने के लिए 700 शब्दों में लिखना रहता है। 3 खंड होते हैं, पहले खंड में से किसी एक को करना है, दूसरे खंड में से किसी एक को करना है, तीसरे खंड में से किसी एक को करना है, और एक खंड 40 नंबर का रहेगा। 3 खंडों में से करना है, 4 3 12 120 नंबर के मित्र होते हैं ये पूर्णांक, ठीक है। मेंस में अब इसमें आते हैं 700 शब्दों में लिखना है। जो 700 शब्दों में से के को पर ये सब लिया जाएगा, ठीक है। वैसे अगर में से के पर ये सब शब्दों को निकाल लिया जाए, चूंकि इसलिए तो 600 शब्दों की बात करेंगे, ठीक है। और इनको अगर सम्मिलित कर दिया जाए तो 700 शब्दों में लिखना रहता है। अब देखिए इसमें आता है पहले में साहित्य और संस्कृत, दूसरा है सामाजिक क्षेत्र और तीसरा राजनीतिक क्षेत्र। इनमें से किसी एक को आपको लिखना है पेपर में, 40 नंबर में आपको लिखित रहेगा। अभी बताएंगे क्या क्या लिखित नहीं रहेंगे। उसके बाद दूसरा था विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी और आर्थिक क्षेत्र। उसके बाद कृषि और व्यापार। इनमें से किसी एक को लिखना रहेगा, 40 नंबर का ये भी रहेगा पूरा। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं। दूसरा है प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूचना, राष्ट्रीय विकास योजना। इनमें से कोई लिखना रहता है। अब सर ये योजना कहाँ से आते हैं, तो आप याद रखिएगा पत्रिका मिलता है, पत्रिका आप पढ़ते रहिएगा, बताएंगे। हमने उसमें पत्रिका बताया भी है, PIS में कुरुक्षेत्र का आता है, योजना का आता है, ठीक है। ये सब बताएगा और यहाँ हम बाकी आपको नोट्स प्रोवाइड भी करेंगे। तो याद रखिएगा ये है मेंस की तैयारी, किसके लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए, ठीक है। एक मिनट, यहाँ मिस्टेक है मित्रों। समीक्षा अधिकारी के मेंस की तैयारी कुल टोटल 400 का पूर्णांक होता है मित्रों, ठीक है। इसी पे आपका सिलेक्शन होता है। और याद रखिएगा जो प्री पेपर होता है, प्री पेपर आप याद रखिएगा, प्री पेपर का नंबर इसमें नहीं जुड़ता है। प्री सिर्फ क्वालिफाई के लिए होता है, याद रखें, ठीक है। मेंस में यहाँ याद रखिएगा। इसको पाने के लिए याद रखिएगा प्री और मेंस एक साथ में तैयारी करते रहिएगा। हफ्ते में याद रखिएगा 1 दिन लगातार आप निबंध जरूर लिखिएगा, 1-2 निबंध लिखिएगा, संडे के दिन लिखिएगा। हर हफ्ते में 1-2 निबंध लिखते रहिएगा, निबंध तैयार हो जाएगा। बाकी और जो चीजें हम इसको रटवा देंगे, ठीक है, पूरे गारंटी के साथ। कहीं इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा और पूरे अच्छे से तैयारी कराया जा रहा है, ठीक है। और लगातार आपको हम वीडियो देते जाएंगे। इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था, संविधान हो गया, विज्ञान हो गया, यूपी जीके, यूपी स्पेशल, ये सब जितने हैं, हिंदी, ठीक है, ये पूरे आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। और अब आते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब कुछ हमारे भाई जैसे हैं, इसके बाद आपको हम बताते हैं क्लास के बारे में, इतिहास और भूगोल कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखना है, कैसे नोट्स बनाना है, ठीक है। तो आप लोग इसके पहले हमने प्री वीडियो में बताया, प्री वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। प्री में जो पढ़ा हुआ है मेंस में भी रहेगा। जीएस जितना प्री में रहेगा वहां जीएस 140 नंबर में मैंने बताया जीएस आता है, वहां कट के यहाँ 120 हो जाएगा, ठीक है, सामान्य है। और याद रखिएगा हिंदी वहां कितना है, 60 नंबर, वहां भी हिंदी है प्री में, यहाँ भी 60 नंबर। बस अंतर क्या है, वहां पर्यायवाची है प्री में और यहाँ पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए मित्रों। अब आप लोगों से हमने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरे मित्रों कि आप 2 मिनट का समय निकाल कर जितना भी ग्रुप हो सके उसमें आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए,
ठीक है। और क्लास समझ में आएगा तभी आप लाइक करिएगा, ठीक, सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा मत करिएगा, ठीक है। और यहाँ कोई पेड बैच नहीं रहेगा कि इतना पैसा जमा करिए तब आपको हम अच्छे अच्छे नोट्स देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सब निःशुल्क है, ठीक है। जिसमें से कुछ बच्चों की आर्थिक स्थिति होता है, तेज बच्चे रहते हैं लेकिन उनके पास पैसे के प्रॉब्लम होने के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, इसीलिए वीडियो लाया जा रहा है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।